अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। जोकीहाट ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 ज़िला अररिया पहुँचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक ज़िला परिषद प्रत्याशी मोहम्मद मसूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी स्वागत है सर। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपका पहला चुनाव है? हाँ, पहला बार चुनाव है। इससे पहले आप पंचायत चुनाव या और किसी तरह का कोई चुनाव में कभी भाग लिए मैं हैं? कोई चुनाव न लड़े हैं आज तक। यानी ये पहला चुनाव है। पहला है। आप जो चुनावी मैदान पर आए हैं, तो चुनाव में नामांकन कराने से पहले कितने दिन पहले लोगों को ये सूचना दिए थे या लोगों के दरमियान आप बातचीत कर रहे थे कि हम चुनाव मैदान पर आएंगे? 1 जनवरी से हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। यानी तकरीबन 1 साल के करीब से आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को ये सूचना भी दे रहे हैं कि हम अब की बार ज़िला परिषद में आ रहे हैं। तो ये आपका निजी फैसला था या फिर पंचायत वासियों का या आपके क्षेत्र वासियों के लोगों ने? नहीं, पंचायत वासियों का था, क्षेत्र वासियों का था। हम लोग पहले बिजली के काम कर रहे थे 7 साल से, तो उसी में हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। कहाँ तक ये कार्य करते हैं आप बिजली वाला? कार्य करते हैं, अररिया जिला हुआ पूरा। पूरा जिला? हाँ, सभी पूर्णिया। ब्लॉक में? हाँ, हर ब्लॉक में। और पूर्णिया जिला हुआ, जी। उसका बाद कटिहार जिला हुआ। 3 जिला में हम काम कर रहे हैं। अभी तो भी हमारा काम चालू है। तो इसका मतलब कि इस काम के सिलसिले में जब आप घूमते हैं तो लगभग लोग तो परिचित होंगे आपसे। जी। तो आप जो चुनाव में आए, लोगों ने आपको ये कहा गया लोगों के द्वारा कि आप चुनाव में आइए? कोई ऐसा ढंग का कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए हमको पब्लिक कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं। इससे पहले भी जिला परिषद जो वर्तमान है अभी तक, निवर्तमान जिला परिषद गुलशन आरा यही क्षेत्र का की है, वो भी चुनावी मैदान पे हैं। उनके अलावा लगभग 14 प्रत्याशी है आप। 14 प्रत्याशियों में आपको क्या लगता है क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, आज भी जनता आपके यहाँ 6 पंचायत आता है आपका इस क्षेत्र में, लोग कंफ्यूज है किस कैंडिडेट को चुना जाए। एक तरफ पुराने कैंडिडेट जो है वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं कि हम ये काम हमने कल इस इलाके का जो भ्रमण किया, हमने माइक से कई जगह सुना कि नहीं लॉकडाउन की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, बहुत सारी बात थी। आप जो आए हैं उस पर मुद्दा क्या होगा, क्या क्या समस्या है आपके इलाके की? हमारा मुद्दा ये रहेगा, पहले जो जिला पार्षद बना हम लोग खुद उसको वोट दिए थे जी। और आज तक वो शकल नहीं देखा है। लगभग 5 साल खत्म हो गया, आज तक शकल नहीं देखा है। जी, तो इसलिए आप लोग बेहतर समझे कि हम चुनावी मैदान पर आते हैं। पब्लिक बोला कि आप खड़ा होइए, साथ हम लोग देंगे। अब तक जो घूम रहे हैं पब्लिक जिस उम्मीद के साथ आपको खड़ा किया है, आपको अभी तक तो मायूस होना नहीं ना पड़ा है, साथ दिए हैं लोग? हाँ सर, हमेशा सब आदमी साथ देता है। जी, और भी कुछ समर्थक हैं इनके, उनसे भी हम मिलवाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेराज खालिद नाम है मेरा। जी। मैं गम्हरिया गांव से बिलोंग करता हूं। आपका पंचायत? पंचायत बगडारा है और आप जहां बैठे हुए हैं ये काकन पंचायत है। जी। और ये बगडारा पंचायत भी इसी क्षेत्र में आता है। मोहम्मद मसूद साहब, इनके आप समर्थक? हाँ, इनका मैं समर्थक हूँ। क्या कहना चाहे, क्या इनके अंदर आपको क्वालिटी दिखी, क्योंकि ये इनका पहला चुनाव है और आप लोग जम के इनके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी, कौन सी खूबी आपको नज़र आई जो आपको देखिए, लगा? ये बिजली विभाग के एक संवेदक के रूप में इन्होंने अपने काम को बहुत सुखूबी अंजाम दिया है। कई सालों से इस इलाके में काम कर रहे हैं। अभी तक ये बात है कि एक बच्चा भी उनको कॉल कर दे कि मेरे यहाँ की बिजली ख़राब है, हालांकि उस चीज़ का पैसा इनको भी नहीं मिलता है, लेकिन ये अपने मिस्त्री को भेज करके या अपने भाई को या और जो कोई जानते हैं तो उनकी मुफ्त में बिजली ठीक करवा देते हैं। मसलन अगर हमारे घर की बिजली ख़राब हो गई, पोल पर चढ़ने के लिए आदमी खोजना पड़ता है, लेकिन इनके ज़रिए ये काम हुआ है कि ये अगर भेज देते हैं तो ना हमको आदमी खोजना पड़ता है ना पैसा देना पड़ता है। ये कुछ मुद्दे को लेकर के आए हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, तो इनका जो है ना एसडीओ जेई या साइड इंजीनियर से मिलना जुलना है, पहुंच है इनकी, तो ये मुद्दे लेकर के आए हैं। उनमें एक अहम मुद्दा ये है कि यहाँ के किसानों को खेत तक बिजली फराहम कर दी जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ। इसके अलावा एक मुद्दा इनका ये भी है कि हर पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है, सरकार के लाखों रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन
ऐसी बात नहीं है कि लोग बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ते हैं, जो कि हाट जाना पड़ता है। अगर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवा दिया जाए तो उससे ये होगा कि अब वहाँ जा करके 10 बजे से 4 बजे तक नंबर लगा करके दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हम छोटी मोटी ज़रूरियात की दवाई ले सकते हैं। या झोला छाप डॉक्टर के नंबर लगा करके बैठे रहते हैं, शाम में रात हो जाती है, हमारी बहन बेटियाँ बीवियाँ वहाँ से दवाई लेकर के आती है। तो सरकार जब स्वास्थ्य विभाग में इतना खर्च करती है तो क्या वजह है कि हम सरकारी स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये भी इनका एक अहम मुद्दा है। और इसके अलावा इनका एक मुद्दा ये है कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए और सरकारी स्कूल में भी बेहतर तालीम हो, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर बेहतर तालीम हो गई तो प्राइवेट कॉन्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालीम के अभाव के कारण ही प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कम, औकात से ज़्यादा खर्च होते हैं वहाँ पर, जिससे गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आए हैं। दूसरे और सब कैंडिडेट में इनमें फ़र्क ये है कि ये 2 महीने वाले भेड़ और 5 साल वाला भेड़िया नहीं है। होता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने के लिए भेड़ बन जाते हैं, बहुत शरीफ, बहुत अच्छा इंसान, उसके बाद जो है ना बदल जाते हैं। लेकिन इनको मैं कई सालों से देख रहा हूँ, इनको जानता भी हूँ, तो उस वक्त से भी वही इंसानियत नवाज हैं, लोगों से मिलनसार हैं, अच्छे तरीके से हुस्न अखलाक से मिलते हैं, दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। इन सारी चीज़ें जो पहले थी वही अब भी है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वैसे ही रहेंगी। तो इंसान अपनी समस्याओं को जहाँ पर बआसानी हल करवा सके, ऐसे प्रतिनिधि को चुना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इन सब बातों को लेकर के ये इनको जो है ना हम समर्थन कर रहे हैं। तो ये आप जो 6 पंचायत है आपके यहाँ, तो ये 6 पंचायत का दौरा भी आपने किया होगा इनके साथ या फिर 1 जनवरी से इनके साथ मैं 6 पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, वहाँ के जनता से मिल रहा हूँ, उनको इनके मुद्दा और मैनिफेस्टो को बतला रहा हूँ, चुनाव में आने का इनका उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को बतला रहा हूँ। तो वहाँ से अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, ताउन भी मिल रहा है, लोग साथ भी दे रहे हैं। 1 जनवरी से मैं इनके साथ हूँ। यानी जनता का प्रतिक्रिया जो है पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव। तो अब अगर ये पहले चुनाव में आ रहे हैं जी, आप ज़िला परिषद प्रत्याशी है, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव में तो अभी आप आए, इससे पहले भी आपने कहा कि हम लोगों का सेवक बने रहे, लेकिन अभी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन इलाके के लोगों को, क्योंकि यहाँ आम तौर से प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाके अलग अलग काम के सिलसिले में जाते हैं। अभी लॉकडाउन लगा था कोरोना काल के दौर में, काफ़ी परेशानी हुई थी उसमें। उस वक्त आप लोगों को अपने स्तर से, आप तो कोई प्रतिनिधि नहीं थे, एक आम आदमी के तहत, जिम्मेदार के तहत कोई जिम्मेदारी निभाए थे उस वक्त? हाँ, जिम्मेवारी निभाए थे। कोई सहायता लोगों को? हाँ, सहायता किए थे। क्योंकि लोगों का खाने के लिए लोग तरस रहे थे, जो डेली कमाने वाले लोग थे। जी, देखिए, जहाँ तक प्रवासी मजदूर की बात है, तो प्रवासी मजदूर को घर में रोजगार देने के लिए इन्होंने अपने यहाँ लेबर रखा। अभी भी 6 पंचायत के लिए अलग अलग मिस्त्री को बहाल किया, जिसका ये अपनी जेब से उसको पैसा देते हैं। उनका काम ये है कि कहीं पर भी अगर किसी का तार छूट गया पोल पर, उसे जाकर के जोड़ दे, तो वो मुफ्त में नहीं जोड़ता है, ये उनको बाज़ाब्ता तनख्वाह देते हैं। उनके साथ हेल्पर हैं, ऑफिस में गाड़ी लगी रहती है, किसी का कॉल आया कि मेरे यहाँ बिजली ख़राब है, तो ऐसे भी रोज़गार मिला। या इनका काम जो चल रहा है कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, इन जगहों पर जो काम करने वाले लोग हैं यहीं के लोग हैं, तो उनको रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो 500 से 600 वर्कर इनके यहाँ काम करते हैं, तो एक रोज़गार घर में मिल रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन की जहाँ तक बात थी, इन्होंने आर्थिक सहायता भी पहुँचाई है। बस फ़र्क यह है कि फ़ोटोबाजी नहीं हुई है, किसी के ज़मीर और जज्बात से खेल नहीं किया इन्होंने, फ़ोटोबाजी नहीं की, वरना आवाम से लेकर के प्रतिनिधि तक, प्रत्याशी तक जो हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, वो भी जानते हैं कि मोहम्मद मसूद हमारे लिए किस वक्त में कौन से काम में आए थे। हम उनका भी काम करके रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम आज आए हैं तो आज ही। मैं पहले ही एक बात कह चुका हूं कि 2 महीने के लिए भेड़ और 5 साल के लिए भेड़िया वाली हालत नहीं है इनकी। ये इन्होंने जानते हुए भी कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा इलेक्शन में, ये भी एक प्रत्याशी है, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ी है तो ये उनकी मदद के लिए भी खड़े हुए हैं। ये जैसा कि आप मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, क्या नाम बताया अब अपना? मेराज खालिद। मेराज खालिद। इनके आप समर्थक भी हैं? हाँ, समर्थक हूँ। और इनके साथ आप 1 मैं जनवरी से रहते इनके हैं, साथ हूँ। तो इनको बहुत अच्छी तरह आप समझते भी होंगे हाँ, कि देख किस रहा हूँ, तरह के समझ ये रहा हूँ। इंसान हैं। क्योंकि चुनाव हार हो या जीत हो, ये तो मुकद्दर की बात है, हर प्रत्याशी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर पब्लिक जिम्मेदारी देती है आपके सर पर,
तो आप उनको आपके अनुसार कि हम उनको जिम्मेदारी से निभाएंगे, किसी वजह से किसी कारणवश अगर आप हार जाते हैं चुनाव, क्या तब का क्या प्लान है? तब भी आप जनता के बीच रहना चाह हाँ, रहे फिर हैं? भी मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे पब्लिक का। यानी जो सेवा आप ठान रखे हैं वो सेवा के जी लिए समर्पित रहेंगे। जी, हमेशा रहेंगे। हार जीत वो मुकद्दरी खेला है, आपको लगता क्या है जनता का जो रिस्पॉन्स है उससे क्या लगता है आपको? हम लोग जीत रहे हैं इलेक्शन। 14 प्रत्याशी है, कठिन तो काफ़ी होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। पूरे मतलब पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है आपको कि चुनावी मैदान पर आप मजबूती से खड़े हैं। लोगों की जो प्रतिक्रिया है उससे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि नहीं, आप कामयाबी की तरफ जी जा रहे हैं। जी सर। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि खास जो भी प्रत्याशी हो, हम किसी एक प्रत्याशी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके इस जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 जो कि हाट जिला अररिया का जितने भी कैंडिडेट हैं, आप भी पैसे के बल पर वोट ना करें, कैंडिडेट को पहचानें किसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्योंकि आपके समाज के लोग हैं, आपके समाज में रहते हैं तो आप बखूबी इनको जानते होंगे। थोड़े दिन की अगर लालच के लिए किसी को वोट कर लिए, 5 साल पछताना ना पड़े, इसीलिए सोच समझ कर अपना कीमती वोट डालें, क्योंकि ये वोट आपका 5 साल के लिए आपका फ्यूचर और मुस्तकबल का फैसला करती है। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद।